अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सबसे पहले नया साल मुबारक। खुदा करे ये साल हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए। लूज़ टॉक का पहला प्रोग्राम 2007 का। तो आइए मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। खैर खैरियत चल रही है? जी जी। कोई परेशानी तो नहीं चल रही? नहीं। अभी आपने जो शुरू करा ना प्रोग्राम है, प्रोग्राम शुरू करा तो इसमें जो आपका जो बात चल रही थी, आपकी क्या चला रहे थे बात को 2007 कि 2007 चल जाए यानी नया साल चल जाए। अब सवाल ये चल रहा है कि 2006 जब ठीक ठाक चल गया था तो 2007 को चलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है भाई। ये जो पुराने बुजुर्ग ने क्या करते थे, ओल्ड इज गोल्ड। मगर 2006 किस तरह चल सकता है? नहीं चल सकता है, ये सब बातें न करना। सब चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा था। 2006 खराब चल रहा था। भाई साल 2006 खराब चल रहा था। 2006 खत्म हो गया। खत्म हो गया यानी इसका मतलब ये है कि पुरानी चीज नहीं चलनी चाहिए। नहीं। अब मैं एक 10 बस्ता आपसे बात चला रहा हूँ। एक बात ये कि आप कह रहे हैं पुरानी चीज़ नहीं चलनी चाहिए। पुरानी हुकूमत चल रही है, जी चल रही है। पुराना कानून चल जाए, पुराना निज़ाम चल जाए कि नहीं चल जाए? चल रहा है। तो जब पुरानी सारी चीज़ें चल रही हैं तो 2006 को भी चलने देते। जो 2007 चलाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी बात में गहराई चल रही है। मैं जहाँ बैठता हूँ ना, वहाँ पे भी जब इलाके में कोई बात चला देता हूँ तो दिमाग में चलती है। लोगों के कहते हैं आप कि मेरी भाई बात सुनिए। क्या बात चलाई है। मेरा प्रोग्राम 20-22 मिनट का होता है। नहीं तो बात जो चल रही है तो वो तो बात जब तक खत्म नहीं होगी चलती रहेगी। भाई दिसंबर आ गया, दिसंबर के बाद नया साल आता है। नहीं ना, वही तो मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे जहन में। तो 32 दिसंबर कैसे होगी? गिनती कहाँ तक चल रही है? 31 दिसंबर पे खत्म हो जाता है नहीं, साल। गिनती 31 से आगे चल रही नहीं, चल रही, चलाते रहते। 32, 33, 34। 34, 35, 36, 37, 38, 39 चलती रहती। 2006 अब बात सुने। दिसंबर कितने 2365 जो भी चलने देते। पुराना सब कुछ चल रहा है, इंशाल्लाह नया साल चला 2007 पाकिस्तान के लिए ये साल अच्छा साबित होगा। क्यों खैरियत? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे बस ये आपका दिमाग चल रहा है इस वक्त। ये आपका दिमाग चल रहा है यानी आपने दिमाग वो चला के मेरे चेहरे के तासुरात से आपने नतीजा निकाल दिया कि मेरे पे परेशानी चल रही है। नहीं, आप 2 मरतबा चीखे। नहीं चीखन गलत बात। ये यानी ये आपकी जहानत है कि आपने एक आदमी के चेहरे के ऊपर जरा सा तनाव देख के आप समझिए कि भाई इसके तुम चीखे अभी आ किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये तुमने पकड़ लिया ना कि मुझ पे परेशानी चल रही है। जी यही पकड़ा ना तुमने कि मेरे पे परेशानी चल रही है। हाँ, तजर्बे की बात है ये। तुमने ऐसे नहीं क्या, कोई लौंडा लफाड़ा होता सामने तो नहीं पकड़ता कि मेरे पे परेशानी चल रही है। ये तो मेरे भाई आप एक पढ़े अरे भाई प्लीज, आप मेरा प्रोग्राम 22 मिनट का होता है, फरमाइए क्या परेशानी है। मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी बीवी की वजह से सब परेशानी चल रही है। क्यों? असल में किसी ने कान भरे, मेरी बीवी के किसी ने कान भरे। अब वो गुस्से में चल रही है। कान ये भरे कि मेरा किसी अफगानी लड़की से चक्कर चल गया है। अब बीवी को मैंने बड़ा समझाया कि भाग्यवान तेरे कान भरे, किसी ने गलत इत्तला चल रही है तेरे दिमाग में। कहने लगी नहीं, तुम्हारा चक्कर चल रहा है अफगानी किसी से। तो क्या करा उन्होंने, छोटे भाई को बुला के मेरे खारदार तार मंगवाए। अब मैं देख रहा हूँ कि तार के गुच्छे चल रहे हैं, किस चक्कर में चल रहे हैं। तो देखा उन्होंने काट काट के मुझे पकड़ के मेरे कपड़ों पे खारदार तार की बाड़ लगा दी। अब मैं यूँ मुड़ के देख रहा हूँ, जिस्म पे चेक कर रहा हूँ, सारे कपड़ों के ऊपर बाढ़ चल रही है। मैंने कहा भाई ये बाढ़ मुझ पे क्यों चल रही है? तो कहने लगी कि जब हुकूमत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जब बाढ़ चला सकती है कि अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल ना हो सके, तो तुम पे भी मैं बाढ़ लगाने का आईनी हक रखती हूँ। अब इन्हें बाढ़ लगा दी। करते क्या हैं आप? कौन? आप
बस कभी कभी बाढ़ से बचने की कोशिश करता हूँ, खुद ही बाढ़ में उलझ जाता हूँ, अपनी ही बाढ़ में। बीवी की लगाई हुई जो बाढ़ चल रही है ना मेरे अंदर, उसी परेशानी में चल रहा होता हूँ मैं, और फिर वो एक चीख निकल जाती है। भाई आप काम क्या करते हैं? भाई मैं बता रहा हूँ ना, वो तो बातचीत जब चल रही है तो मैं भी चलाऊंगा ना बातचीत को आगे। मेरा जो है ना दूध का कारोबार चल रहा है। अच्छा, गाय भैंसे हैं? नहीं, बिल्ली के दूध का। बिल्ली के दूध का? ये मेरी समझ में बात नहीं आती है। जिधर भी जाता हूँ मैं, कभी अव्वल तो मैं टीवी पे ज़्यादा आने का शौक नहीं चल रहा मुझे, लेकिन एक आध दफ़ा आगे यही सवाल करते हैं, गाय के दूध का कारोबार चल रहा है। भाई जाहिर है कि जब दूध का कारोबार चल रहा है तो भैंसे और गाय भैंसे ही का कारोबार चलेगा ना। कब से दूध का कारोबार कर रहे हैं? आपका मतलब ये है कि हमारा ये कारोबार, दूध का कारोबार कब से चल रहा है? जी जी। यूँ समझ लो कि बाप दादा के ज़माने से हमारा ये कारोबार चल रहा है। तो वो भी यही कारोबार करते थे? अब्बा जो है भैंसे चुराते थे और दादा जो थे वो गाय चुराते थे। 300 भैंसे हैं, 200 गायें हमारे यहाँ चल रही। आप मजाक अच्छा मेरा करते मजाक का तो रिश्ता ही नहीं चल रहा ना तुमसे। यानी तुम्हारा मेरा एक सीरियस मामला चल रहा है, तो इसमें मखौल कहाँ से चल रहा है? बात यह है कि हमारे कने 300 भैंसें और 200 गायें हैं, मैंने तुम्हें बताया ना, तो टोटल 500 हैं। कुछ ऐसी जमातें जो हैं वो उन लोगों के लोग आते हैं और वो कह रहे हैं कि जी गायों और भैंसों में हिस्सा दो। यानी उनका दिमाग ही अजीब चल रहा है, कह रहे हैं कि हिस्सा दो। मैंने कहा भाई किस बात का हिस्सा चल रहा है हैं। तो तुम्हारा? कुर्बानी के दिनों में यही मैंने भी सवाल चलाया ना, मैंने कहा भाई तो कुर्बानी के ज़माने में हिस्से की बात चल रही है, ये तो इस वक्त क्यों चला रहे हो? कह लगे नहीं, हमारा भी हिस्सा चल रहा है इसके अंदर, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो खाल देनी पड़ेगी। बताओ, जिंदा जानवर की खाल मांग रहे हैं, ये अजीब सिलसिला चल रहा है। जबकि इनमें से काफ़ी जो हैं वो उन भैंसों के दूध शरीक भाई भी हैं। बताओ, यानी फ्री में दूध चल रहा है, फ्री में टाँप रहे हैं दूध, पेमेंट नहीं चल रही है, फ्री में दूध चल रहा है, और भी पर से कह रहे हैं कि भैया वो हिस्सा दो, नहीं तो खाल दो। आपकी आमदनी कितनी है? नहीं, ये तो ज़ाती सवाल चल रहा है ना आपके जहन के अंदर कि मेरी आमदनी कितनी चल रही है, आपकी आमदनी। मैंने आपसे पूछा कि आपकी आमदनी कितनी चल रही है, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि मेरी आमदनी कितनी चल रही है। भाई मैं इस वजह से आप पहले आप सोच लें मैं सवाल नहीं को। नहीं, आप भी देखिए, इसमें सोचने की तो बात ही नहीं, नहीं मैं है। आपसे यानी बातचीत चल रही है, नए साल पे बातचीत करी आपने, अब आपकी बातचीत चल रही है कि जी मेरी आमदनी क्या चल रही है, भाई यानी चले, कोई तरीका है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल ज़्यादातर भाई लोग, मैंने पूछा कि आपके कितने का चेक बात चल रहा सुनिए, है? बात सुनिए मेरी। आजकल ज़्यादातर लोग डिब्बों में जो दूध आता है वो पी रहे हैं। इस वजह से मैं आपसे पूछा कि आपके पास 500 भैंसे हैं। यानी इस तरह डांटना फिटकारना चल रहा है मेहमानों को, यानी इस तरह डांटना फिटकारना चल रहा है मेहमानों का। मुझे एकदम चुप करा दी, लो मैं चुप हुआ जाता हूँ, कर लो जो प्रोग्राम करना तुमको। भाई मेरे पास टाइम कम है, मैं इस वजह से मैं सवाल किया था कि आप गौर से सुने कि आजकल जिसको इश्तहार आते हैं टेलीविज़न पर, रेडियो पर, होर्डिंग्स लगी हुई हैं कि डिब्बे में जो दूध होता है लोग वो ख़रीद रहे हैं, तो आपका दूध फिर कौन पीता है? यानी आपके जहन में एक सवाल ये चल रहा है साइड ट्रैक में कि लोग डब्बे के दूध जो है मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। जी जी। वो बात है तुम्हारी, रिसर्च है, मैं समझ रहा हूँ, मालूमात है तुम्हारी, बिल्कुल सही चल रहे हो तुम कि डब्बे के दूध ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। अब मैं अंदर की बात चला रहा हूँ आपको कि उन जो डब्बे जो बिकते हैं ना दूध के, उनमें दूध हमारा ही चल रहा है, यानी हम ही लोग जो हैं दूध सप्लाई कर रहे हैं उनको। मतलब आपकी गाय भैंसों का? इसलिए कि जाहिर है कि हमारा दूध जो है पीवर होता है। पीवर क्या होता है? पीवर नहीं होता, खालिश, प्योर। यानी बिल्कुल खालिश चल जाए, अल्लाह माफ़ करे। यानी अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, हम नलके का पानी नहीं मिलाते, हम मिलाते मिनरल वाटर। यानी डब्बे के दूध में हमारा मिनरल वाटर चल रहा है, जरासीम से पाक चल रहा है, ये चल रहा है। एक तो चोरी की गाय भैंसे, ऊपर से पानी, यानी चोरी और सीनाजोरी। ये आपको तो कहने ही बनता आपका, ये तो गायों भैंसों को कहना चाहिए कि चोरी ऊपर से सीना दूरी, ये आप पे तो सूट ही नहीं चल रहा। और क्या करते हैं? ये अब तुम्हें ये भी बता दें कि और क्या चल रहा है हमारा।
यानी तुम हमारी बाढ़ में इजाफा करवाना भाई चाह मुझे रहे हो। अपने प्रोग्राम का वक्त पूरा करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। फिर डांट फिटकार चल रही है, मेहमानों से एक अजीब सिलसिला चल रहा है, पता नहीं। बहरहाल खाली वक्त में जो है सर पकड़े बैठे रहते हैं। क्यों? उर्दू और अंग्रेजी के रिसालों में तस्वीरें देख देख कर यानी दिमाग एक अजीब तरह ट्रैक पर चल जाए मेरा तो, कि यानी जो कुछ मैं तस्वीरें देख रहा हूँ जो रिसालों में और अखबार आजकल के जो रिसालों में जो तस्वीरें चल रही हैं, वो तस्वीरें देखकर तो मेरे दिमाग में ख्याल ये चल रहा है कि उनसे ज़्यादा शर्म आया तो हमारी गाय भैंसों में चल रही है। नहीं समझे तुम? क्या मतलब? यार देखो ना, बात ये है कि अब छोड़ो, ये एक लंबी बहस चल पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि रात को जो पहन के सोने का जो लिबास चल रहा है ना, वो लिबास पहन के शाम की दावत में चल रही हूँ। ये कोई तरीका चल रहा है? ये तो तरीका नहीं होता ना भाई। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि मेरा जहन किस तरफ चल रहा है। जी जी, मैं आप समझ रहे हो ना? जी कि जी अब बिल्कुल। और ऊपर से जेवर चल रहा है, बहुत जेवर चल रहा है। ये तो शुक्र करो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर हवा नहीं चल रही। अगर हवा चल रही होती तो सिर्फ जेवर नजर आता। इस तरह की तस्वीरें आप क्यों देखते हैं? थू करता हूँ मैं, यानी मेरी तरफ से थू इस तरह का तस्वीरें देखने वाले के ऊपर। बात ये नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि दूध के डब्बों का जो कारोबार चल रहा है, दूध तो हमारा चल रहा है ना उसमें, तो उनका इश्तिहार देखने के लिए अखबार, ये रिसाले अखबार और ये लेने पड़ते हैं, इसलिए ज़रूरत चल रही है। वरना हमें क्या हमारा क्या दिमाग चल रहा है जो हम इस तरह की तस्वीरें देखेंगे? आपको पता है वो लिबास जो हैं वो सारे हमारे यहाँ के मशहूर डिज़ाइनर्स बना रहे हैं, और वो एक लिबास 40,000 रुपए का बनता है। अरे मेरे अल्लाह, सही कह रहे हैं। जी, 40,000 यानी हज़ार का। 40,000 का एक एक सेट चल रहा है, एक एक लिबास चल रहा है। जी। यानी 5 फुट की लड़की चल रही है और 6 इंची का वो ब्लाउज, और वो भी बगैर आस्तीन और बगैर गले का। भाई मैं तो तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दिमाग में तो अब ये सब कुछ सोच के और देख के जो एक अजीब ही ख्याल चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फैशन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि वापस पुराने ज़माने में मालूम ये हुआ कि हम सब चल रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो दरख्तों के पत्ते बांध के दावतों में आ रही हैं और वहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है और पत्ते बांधे हुए चल रहे हैं सारे एक दूसरे से, और ख़वातीन एक दूसरे से पूछ रही हैं कि बहन ये करोटन जो है ये जमजम में से लिया या क्लिफ्टन से लिया, और देख लेना कि यही चल रहा है तो मर्द भी जो हैं वो केले के पत्ते बांध के आएंगे। मेरा तो दिमाग इस तरफ चल रहा है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग किस तरफ चल रहा है। एक मिनट, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, आपकी मर्जी, आप मेहमान हैं नहीं, मेरे। मर्जी मुझे टोक दो, अगर मेरी कोई गलत बात चल रही है तो रोक दो तुम। 40,000 का एक लिबास चल रहा है, तो कौन सा लिबास चल रहा है? 6 इंची का लिबास बगैर गले और बगैर आस्तीन के चल रहा है, तुम कह रहे हो डिजाइन चल रहा है। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। आपका जो अपना बिजनेस है आप उस पर बात करें, ख़वातीन के कपड़ों को रहने दें। वैसे आपके घर में लोग किस किस्म के कपड़े पहनते हैं? मेरे घर के अंदर एक गधा गाड़ी चल रही है, और मेरे घर के अंदर गधे को भी लुंगी पहने बगैर घूमने की इजाज़त नहीं चल रही है। ये चल रहा है मेरे घर में। जब आप इतनी तहजीब तमीज़ के आदमी हैं तो आपकी बेगम ने आपके कपड़ों में खारदार तार क्यों लगा दी? वो शक चल रहा है ना दिमाग में, दिमाग में शक चल रहा है, इसकी वजह से खारदार तार चल रही है। बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे जो हैं वो दूधों नहाते हैं, इसलिए कि पानी नहीं चल रहा। कितने बच्चे हैं? मेरे काफ़ी बच्चे हैं, 3 इजाफी हैं। क्या मतलब? बता दिया ना, काफ़ी बच्चे चल रहे हैं, 3 इजाफी चल रहे हैं। हुआ ये कि पहली का जब इंतकाल करा, पहली बीवी ने जब इंतकाल करा, इस वक्त 6 बच्चे चल रहे थे। अब उसके बाद जब दूसरी करी तो इनसे 3 चल रहे, ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं इजाफी कहता हूँ इनको। पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह से नहीं पढ़ रहे। इसमें माशाल्लाह कहने की क्या जरूरत है? भाई बात ये है कि 9 बच्चों का खर्चा ज़रा कैलकुलेट करो क्या चल रहा है। आपके पास पैसे की क्या कमी है? क्या कह रहे हो? पैसे की कमी तो नहीं है आपके पास ना? मेरे पास पैसे की कमी तुमको पढ़ना चाहिए। मियाँ, मैं तो दिमाग में मेरे सिर्फ एक यही सवाल चल रहा है कि पढ़ लिख के भी क्या करेंगे?
पढ़ लिख के भी इन्होंने यही काम चलाना था जो अब चल रहा है, जिस पे अब चल रहे हैं। पढ़ लिख के भी उन्होंने वही काम चलाना था, और अगर पढ़ लिख जाते तो ये काम करने से इनकार कर देते। ये चल रहा है मेरे दिमाग में। मगर तालीम बच्चों के लिए ज़रूरी है भाई। बच्चे किसके हैं? बच्चे किसके चल रहे हैं? मेरे चल रहे हैं या तुम्हारे चल रहे हैं? आप ही के होंगे। बच्चे मेरे हैं, आप ही के होंगे। यानी इसमें भी शक चल रहा है तुम्हारे। आप ही के होंगे क्या मतलब? मैं अपने बच्चों की बात चला रहे हो तो ना। भाई मैंने आपसे कहा है कि आप ही के होंगे। नहीं तो ये किस तरह का सवाल चल रहा है तुम्हारे जहन के अंदर? मशवरा चल रहा है तुम्हारा खामखाई का, फिर ऊपर से कह रहे हो आप ही के होंगे। तो आपके बच्चे हैं। भाई मेरे बच्चे हैं, कंफर्म बात चल रही है ना जी। तो मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, किसी और के बच्चों की बात कर बच्चे रहा हूँ। आपके हैं। क्यों नसीहत चल रही है तुम्हारी? बात ये है माशरे के अंदर बेईमानी कहाँ से कौन चला रहा है? ये पढ़े लिखे जितने हैं ये बेईमानी वो चला रहे हैं, बिन से चल रही है बेईमानी। ये चोरी कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा तबका कर रहा है, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। एक दूसरे का गला कौन काट रहा है? पढ़े लिखे काट रहे हैं। छोटे छोटे कपड़े कौन पहन रहा है मार्केट के अंदर? पढ़े लिखे पहन रहे हैं। मियाँ अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बच्चियां जो हैं जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, मैं तो अल्लाह का शुक्र भेज रहा हूँ। बेईमानी तो आप भी कर रहे हैं, आप दूध में पानी मिलाते हैं। इस तरह का दिमाग में तुम्हारे अजीब अजीब कहानी चल रही है। मैं बेईमान नहीं चल रहा हूँ, मैं ईमानदार चल रहा हूँ। बिल्कुल मैं ईमानदार चल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं पानी में दूध मिलाता जैसे दूसरे चल रहे हैं, दूसरे जिस तरह कर रहे हैं, तो मैं बेईमान कहलाने का मुस्तहिक चल रहा था। मियाँ भाई मकसूद ये यकीन कर लो कि माशरा बिगड़ चुका है। ये एक अजीब डगर पे चल रहा है माशरा, और मैं तो अल्लाह माफ़ करे अब तो जनावर भी पिछले जनावरों जैसे नहीं चल रहे हैं। क्या अब मतलब? तो वो भी बदल चुके हैं। क्या मतलब आपका? अब देखो परसों चौथ की बात चल रही है कि मेरे एक कने मेरी एक गाय है ना, विष के गधे का बच्चा पैदा हुआ। मैंने गाय को निकाल दिया। तो इसमें गाय का क्या कसूर? आपको गधे को निकालना चाहिए था। अबे 80 गधे चल रहे मेरे घर के अंदर, कैसे निकाल देता सबके सबको? गाय पकड़ी नहीं, निकाल दिया। ये चल रहा है। मजबूरी है, एक वक्फा और लेना पड़ेगा। ओहो, एक्शन चल रहा है, जबान नहीं चल रही। आप इश्तार देखें। जी भाई, वक्फा ख़त्म हो चुका है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। मेरे जहन के अंदर तो कुछ और चल रहा है। अब एक कहानी चल रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बात ये है कि मेरे कने एक ट्रक ड्राइवर चल रहा है, ट्रक चलाता है, जिसके बच्चे ने कर लिया है मैट्रिक पास। अब एक दिन मेरे पास आया। अब देखो दिमाग में इसके क्या चल रहा है। मुझसे कहने लगा कि भाई आप ऐसा करें कि मेरे बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है, इसको आप कहीं नौकरी पे लगा दें। मैंने कहा भाई ड्राइविंग सिखा दो, मैं रख लूँगा इसको। तो कह रहे हैं कि बच्चे ने मैट्रिक पास करा है, ड्राइविंग कैसे करेगा? मैंने कहा भाई तुझसे तो अच्छी करेगा। अब यानी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बैंक में चपरासी बनने के ऊपर एतराज़ नहीं चल रहा बच्चे का, बाप दादा के काम करने में एतराज़ चल रहा है, नफरत चल रही है कि भाई मैट्रिक कराई, ये काम क्यों करेंगे? आपने कुछ पढ़ा है? मैंने भाई बात ये चल रही है अंदर भाई कि सारी ज़िंदगी भैंसों के आगे बीन बजाते हुए गुजर गई, टाइम ही नहीं मिला। अंग्रेज़ी के रिसाले तो पढ़ते हैं आप? पढ़ यही तो आपके दिमाग में गलत चल रहा है कि अंग्रेज़ी के रिसाले पढ़ता नहीं हूँ। अंग्रेज़ी के रिसाले देखता हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर मुझे पढ़ना आता तब भी मैं नहीं पढ़ता, मैं भी इनको देखता। ये चल जाए मेरे दिमाग में। तो ये 200 भैंसें और 300 गायें कहाँ रखी हैं? ये मैंने मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर मैंने बांट के ग्रुप के अंदर जो है ना मेरे जानवर चल रहे हैं, ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटी में मैंने रखा हुआ है। जानवरों को आपने मुख्तलिफ सोसाइटियों में रखा है? जी। तो मालिक अकेले आप हैं? मैं अकेला बिल्कुल सोलो मालिक चल जाऊँ मैं, बिल्कुल एकदम किसी की शिरकत ही नहीं चल रही उसके अंदर। स्टाफ के साथ सलूक कैसा है? स्टाफ के साथ मेरा सलूक बड़ा प्यार का चल जाए, यानी ऐसी मोहब्बत का सलूक चल जाए। लेकिन कभी कभी भिन्नौट भी चल जाए, दिमाग ख़राब भी चल रहा है, गुस्सा भी चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि अगर मैंने किसी कारिंदे को, काम करने वाले को, अगर मैंने डायरेक्ट दूध पीते देख लिया तो फिर तो मेरा गुस्सा चल जाए, मैं तो फिर मेरा रैपर चल जाए। अब जब मेरा रैपर चल गया है तो मेरा एक नाम चल गया है इलाके में, गोबर सिंह। गोबर सिंह? गोबर सिंह मुझे तो नहीं पता गोबर सिंह क्या चल रहा है,
लेकिन सुना था कि इंडिया की कोई फिल्म चल रही है जिसके अंदर गब्बर सिंह का गुस्सा बड़ा मशहूर चल रहा है। तो चूँकि मेरा काम जो है वो गाय भैंसों का है, बाड़े का है, तो बाड़े की वजह से मेरा नाम गोबर सिंह चल रहा है। मेरी भी बता रही थी कि परसों चौथ की बात चल रही है कि रात को एक आवाज़ आई बाड़े में से, कहने लगा जल्दी पी जा नहीं तो गोबर सिंह आ जाएगा। दूसरी बेगम कैसी है? मैं ईमानदारी की बात तो यही चल रही है कि मैं अल्लाह मियाँ की गाय समझ के लेके आया था, लेकिन बाद में मौलवी बशीर का बकरा बन गई। यानी ऐसा कि दोनों पैरों और हाथों पे खड़ी होके ऐसी टक्कर मारती है कि जब तक मैं चारों खाने चित नहीं हो जाता हूँ, मतलब बस उनकी टक्कर चल रही है। क्यों? बस शक ही कह दिया ना तुमको, बस शक की वजह से सारा कुछ चल जाए। तो ये तार जो लगाए उन्होंने शक की वजह से बस शक की वजह से लगाए ना तार मुझे। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस पोजीशन में इस वक्त, अब तुम सोच रहे होगे कि मैं शुरू से एक पोजीशन में चल जाऊँ। जी। मेहमान आता है, कभी इस पोजीशन में चल रहा है, कभी इस पोजीशन में चल रहा है, कभी पीछे रिलैक्स होकर बैठ रहा है, ये चल रहा है। लेकिन आपने नोट करा होगा कि मेरी एक ही पोजीशन चल रही है, क्योंकि खारदार तार इन्होंने जो फिट करी है मेरे, अगर ज़रा सी भी मैं पोजीशन चेंज हो तो मेरी निकलती है चीख। ये चल रहा है। कोई ना कोई बात तो भाई ज़रूर होगी। कोई बात नहीं मियाँ, छोटी सी बात चल रही है, शक की बुनियाद जो चल रही है असल में छोटी सी बात के ऊपर चल रही है। मेरे बाड़े के अंदर एक अफ़गानी फैमिली काम करती है, इनकी एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। बस 400 रुपये ली, मैंने उस बच्ची की तनख्वाह में इजाफा कर दिया। बस शक की ये सारी बुनियाद चल रही है। आप सच कह रहे हैं? मैं बैचों की कसम खा रहा हूँ, यानी कोई चक्कर नहीं चल रहा था मेरा। कैसी है लड़की? इस लड़की बड़ी खूबसूरत है, गोरा चिट्टा रंग है मेरे की तरह से, दाएं गाल के ऊपर कान के नीचे तिल है, बड़े सिया घने बाल हैं, 23 इंची कमर है और बहुत खूबसूरत लड़की चली। यकीन जानो मैंने सिर्फ सरसरी नज़र से देखा है। जो कुछ आपने हुलिया बताया है सरसरी उसके करीब से नहीं गुजरती। नहीं, अब ये जो तुम्हारा दिमाग चल जाए, जो समझो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चल जाए वो सही चल जाए। बात ये है कि इनके शक की बुनियाद ये कि 400 रुपये तुमने तनख्वाह में इजाफा क्यों करा। तो किसने बताया आपकी बेगम को 400 रुपये इजाफा हुआ? भाई यही तो सारा मेरे दिमाग में भी शकूक चल रहे थे, मेरे दिमाग में भी एक सवाल चल रहा था कि किसने बताया, ये इत्तला किसने दी। पता ही चल रहा है मुझे कि उसी अफगानी लड़की ने जाके मेरी बीवी को बता दिया। क्यों? भाई इन लोगों की एक आदत है, जो आदमी इन पे एहसान करता है ना, सबसे पहले ये इसी को फंसा देते हैं। ये चल रहा है। चले, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, वरना मैं आपसे और बातें करता। कर रहे हैं ना, तो जब बातचीत चल रही है तो चलने दो। मुझे ज़रा हिल के दिखाएं आप। चीख लिख लेगी, कोई बात नहीं, चीख लिख लेगी। ज़रा सा दिखाएं, देखो ना, ज़रा सा। नहीं मिजन देखो, अब यही तो है ना, तुम्हारे तो मजा चल रहा है, मेरे तकलीफ चल रही है। ज़रा सा। नहीं आप शुरू में ज़रा सी चीखती करी थी मैंने शुरू में, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया मैंने। अच्छा, खुदा हाफिज़। कि मैंने एक हिलने की कोशिश करी थी, लेकिन निकलते रह गई चीख, तो मैंने कहा छोड़ दो। तो एक मिनट, हिलना नहीं, इजाज़त दीजिए।